Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of marks. Today's chapter name is Parliamentary and Presidential System. But before we start, let's have a quick recap on the previous classes. In the first class, we talk about historical background, then making of the constitution, then salient features of the constitution, preamble of the constitution, then part 1, that is union and territory from article 1 to 4. Then part 2 of our Indian constitution, that is citizenship from article 5 to 11. Then part 3 of our Indian constitution, that is fundamental rights from article 12 to 35. Then part 4 of our Indian constitution, that is directive principle of the state policy, DPSP, from article 36 to 51. Then part 4A, that is fundamental duties, 51A article. Then amendment of the constitution we talk about, with how by 3 methods we can change or we can amend our constitution, and parliament have the power to amend the constitution by using article 368. We get to know this. Then in the very first class we talk about basic structure of the constitution. Now part 1 of our M. Lakshmikant book is completed now from chapter 1 to 11. यहीं तक था चैप्टर के। एम लक्ष्मीकांत का पार्ट 1 खत्म हो गया। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? पार्ट 2 का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डेट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम के नाम से ये चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी डिस्कस किया गया है। लेट्स स्टार्ट। सपोज इन इंडिया हम क्या कर देखते हैं कि 2 तरह की फैमिली पाई जाती है। एक होता है कि ज्वाइंट फैमिली होती है, एक स्मॉल फैमिली होती है। लेकिन ऐसा कहना कि कोई फैमिली का जो सिस्टम है वो कौन सा बेटर है कौन सा बेटर नहीं है बहुत मुश्किल है, लेकिन सबके ही अपने मेरिट्स हैं और अपने डिमेरिट्स हैं। फॉर एग्जांपल जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। पहले पापा डिसाइड करेंगे, अब पापा अपने पापा से आके पूछेंगे कि क्या करना सही है कि नहीं सही है, प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि हाँ जल्दी हो गया, यहाँ पे आपको डिसीजन लेना था, आपने और अपनी वाइफ से डिसीजन लिया और वो कंप्लीट हो गया। लेकिन जैसे कि यहाँ पे अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन चल रहा है इस समय, और इस समय है तो जितने ज़्यादा मेंबर रहते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और हैप्पी रह सकते हैं। और ऐसे यहाँ पे स्ट्रेस आ जाता है, यार लोग नहीं हैं, आप ही केवल हैं, तो प्रॉब्लम आती है। तो क्या दोनों के प्रो एंड कॉन है। वैसे ही आज हम देखेंगे किस तरह पार्लियामेंट्री सिस्टम है और कैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों के मेरिट्स डिमेरिट देखेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। लेट्स टॉक अबाउट पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कि हमने इंडिया ने क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम ही क्यों चुना, प्रेसिडेंशियल क्यों नहीं चुना। क्यों हमारे फाउंडिंग फादर ने ये डिसीजन लिया कि हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ चाहिए, पार्लियामेंट्री मॉडल के साथ जाना चाहिए। क्यों? पहला रीजन, हम लोग बहुत ही डाइवर्स कंट्री टाइप थे, ठीक है। हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था, हम हर 1 किलोमीटर में हमें लैंग्वेज चेंज होती थी, हम डिफरेंट तरह के ग्रुप्स में बटे हुए थे। पहला रीजन ये था। और उस समय किसी एक के हाथ में पावर देना, आपको पता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, एक इंसान को एग्जीक्यूटिव पावर मिल जाती है। दैट विल बी वेरी हाई रिस्क टेकिंग थिंग। सेकेंड रीजन, कि हम उस समय सेपरेशन ऑफ पावर के लिए नहीं जा सकते थे कि इतना बिल्कुल मार्जिनल सेपरेशन ऑफ पावर करें, कॉन्फ्लिक्ट हो 2 ब्रांचेज में। हमें क्या चाहिए था कि इसमें मिलजुल के रहें और सिस्टम रन करें, क्योंकि उसमें हम न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे। न्यू बॉर्न बेबी जिस तरह होता है वैसे ही हम लोग न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री बने थे। तो हमें उतना आइडिया भी नहीं था कि हम कैसे चलाने वाले हैं। तो लंबे समय से चलता हुआ आ रहा था, तो हम इससे तो फैमिलियर भी थे कि हाँ यार ऐसे ही ये 200 साल तक हम पे रूल कर रहे थे, तो ऐसे ही हम चला ले जाएंगे। तो हम ये भी सोच रहे थे, इसीलिए हमने पार्लियामेंट्री की तरफ गए। और पूरे वर्ल्ड भर में अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन दिस सिस्टम द पार्लियामेंट इज जनरली सुप्रीम। लेकिन सुप्रीम कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम, ये भी ध्यान रखना है आपको। एंड द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के, ये हमें पता है। इट इज ऑल्सो नोन एज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। किसने कहा था? तो अब हमें याद रखना है कि पॉलिटिकल थिंकर थे ब्रिटिश के, उन्होंने कहा था कि जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैसे? क्योंकि जो पावर लाई करता है वो कैबिनेट के पास लाई करता है, एग्जीक्यूटिव पावर, जो मैक्सिमम एग्जीक्यूटिव पावर होती है। उनका नाम क्या था? तो सर विलियम जेनिंग नाम था उनका, या आपको याद रखना है। इसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के, इसीलिए इसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं। इनका नाम है क्या है? सर विलियम एवर जेनिंग नाम है इनका।
इन्होंने क्या कहा कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या है, वो एक कैबिनेट सिस्टम की तरह है। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस ऑफ पावर लाई करता है वो कैबिनेट के पास लाई करता है। इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसे वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि हमने ब्रिटेन से लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो वहाँ का एक प्लेस है जहाँ पे पार्लियामेंट बना हुआ है, दैट इज वेस्टमिनिस्टर। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेट्स प्रोसीड नाउ। अब हम यहाँ तो क्लियर है कि हमने जान लिया कि क्यों हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही चूज की, क्यों हमारे फाउंडिंग फादर ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कंटिन्यू किया। पहला रीजन हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि हम लोग उस सिस्टम के फैमिलियर थे, पहली चीज हमने ये जानी, ठीक है। दूसरा हमने क्या जाना था, सेकेंड रीजन, कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमें चाहिए थी, ना कि और लड़ाई चाहिए थी, क्योंकि ब्रिटिश चली जाती फिर हम क्या थे, हमारे हर स्टेट डिमांड कर रहा था कि हमें अलग इंडिपेंडेंट कर दो, हमें इंडिपेंडेंट कर दो। उस समय क्या चाहिए थी, हमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए थी। सेकंड, हमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए था, तो चलिए एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दें, एक लेजिस्लेटिव बॉडी बना दें, ये लड़ते ही रह जाए और इंडिया ना बन पाए। फोर्थ रीजन, कि हमारी सोसाइटी बहुत डाइवर्स थी। क्या रीजन फोर्थ क्या है, हमारी सोसाइटी बहुत डाइवर्स थी। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक, जिस पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया उसके फीचर्स क्या हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। पहला, जो मेरी डिमांड थी अब वही इसके फीचर होने चाहिए थे। मेरी डिमांड क्या थी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव साथ में काम करें, क्या हो, क्लोज रिलेशन हो। और ऐसे इंडिया में है भी, दो बॉडी होती है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। हमारे यहाँ क्या है, हम लोग ओवरलैप करते हैं। जो लेजिस्लेचर होता है उसी से चुन के जो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव पावर्स अप्लाई करते, जो कि कैबिनेट है, वो क्या होता है, लेजिस्लेचर से ही आता है। तो पहला फीचर क्या है, क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। सेकेंड, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव क्या है, रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के। हमने अभी बात की थी पीछे, क्या होता है कि ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के, हर एक मिनिस्टर। थर्ड, डुअल एग्जीक्यूटिव। इंडिया में क्या है, डुअल एग्जीक्यूटिव है। कैसे, एक रियल हेड होता है और एक नॉमिनल हेड होता है। दो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, पता है आपको। रियल हेड किसे कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं। नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट को कहते हैं। क्यों कहते हैं ये हम जानेंगे, इनके चैप्टर्स में जानेंगे। क्यों प्रेसिडेंट को रबर स्टैम्प कह देते हैं, सेरेमोनियल हेड कह देते हैं, ये सब रीजन हम पीछे देखेंगे, इनके पर्टिकुलर चैप्टर्स में देखेंगे। फोर्थ, सीक्रेसी ऑफ द प्रोसीजर। अब ये क्या है, इसमें ये है कि हर एक जो मेंबर है वो शपथ ग्रहण में शपथ खाता है कि जो इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट की वो ऐसे कहीं भी किसी को नहीं दे सकता है। ये सीक्रेसी की कसम खानी पड़ती है। कौन लेता है इसकी कसम, प्रेसिडेंट के सामने खानी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ वन, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। क्या होता है कि जो पार्टी जीतती है उसके लीडर को हम क्या अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। ये लीडरशिप चलती किसमें, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। क्या लिखा है, द लीडर ऑफ दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर, जनरली द लीडर ऑफ द पार्टी दैट विंस अ मेजॉरिटी इन द लोअर हाउस इज अपॉइंटेड एज पीएम। क्लियर है यहाँ तक। सिक्स्थ वन, बाइकैमिनल लेजिस्लेचर। हम क्या है, बाइकैमिनल है। मोस्ट पार्लियामेंट डेमोक्रेसीज फॉलोड बाइकैमिनल। अब मैंने यहाँ मोस्ट लिखा है तो ऑब्वियसली कुछ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होंगी, बाइकैमिनल नहीं होंगी, यूनिकैमिनल होंगी। एग्जाम्पल क्या है इनके यूनिकैमिनल के, पहला डेनमार्क है, टर्की है, स्वीडन है, ग्रीस, न्यूजीलैंड, पेरू। ये सारे एग्जाम्पल क्या हैं, ये सब यूनिकैमिनल है, हमें ध्यान रखना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे चेक कर लीजिए, ऐसे रैंडम सर्च कर लीजिए कि हाँ यूनिकैमिनल कंट्रीज कौन कौन सी, जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है लेकिन हाउस एक ही है। हमारी तरह राज्यसभा लोकसभा दो नहीं होंगे, एक ही हाउस होगा। ठीक है, आपके लिए इन्फॉर्मेशन वाला हो जाएगा। सेवेंथ थिंग, नो फिक्स टेन्योर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फिक्स नहीं है, हमें पता है 5 साल के लिए हम किसी पार्टी को या फिर किसी कोलिशन को गवर्नमेंट रन करने का अलाउ करते हैं, लेकिन टेन्योर किसका फिक्स नहीं है। कि ये नहीं है कि अगर मैंने कह दिया 5 साल के लिए गवर्नमेंट आती है तो 5 साल तक ही रहेगी, उससे पहले भी खत्म हो सकती है। कैसे, अगर कहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो उसमें उस केस में क्या होता है, वो गवर्नमेंट
गिर जाती है। ऐसा हुआ भी है कई बार, हम सब जानते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी केवल 17 दिन चल पाई थी, फिर गिर गई थी। तो कोलिशन गवर्नमेंट में ऐसा हो जाता है। तो ये सारे क्या हो गए, ये फीचर्स हो गए हमारे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। नाउ जबकि हमने ये सिस्टम क्या लिया है, ब्रिटिश से लिया है, तब भी कई चीज़ें हमारे में डिफरेंस है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा भी जाता है, तो हम इसे भी डिस्कस कर लेते हैं और हमारे लक्ष्मीकांत में दिया भी है। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, पहले हमने ये डिस्कस किया कि रीज़न क्या था अडॉप्ट करने का पार्लियामेंट्री सिस्टम। सेकेंड हमने डिस्कस किया कि फीचर क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। अब डिस्कस कर रहे हैं कि क्या पॉइंट्स है जो डिफरेंट है ब्रिटिश सिस्टम से, इवन कि हमने उससे कॉपी किया है या फिर उससे अडॉप्ट किया है। ठीक है, आगे पहला पॉइंट, इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर कैन बी आइदर फ्रॉम राज्यसभा या लोकसभा। ठीक है, सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्या हो सकता है, चाहे तो राज्यसभा से आ सकता है, चाहे तो लोकसभा से आ सकता है। एग्जाम्पल भी देते हैं, मनमोहन सिंह कहाँ से थे, राज्यसभा से थे, और अभी जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो कहाँ से हैं, वो लोकसभा से हैं। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, वहाँ क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो लोअर हाउस से ही अपॉइंट होकर आता है, जिसे हाउस ऑफ कॉमन भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, इन ब्रिटेन द स्पीकर वंस अपॉइंटेड फॉर्मली रिजाइन फ्रॉम हिज और हर पॉलिटिकल पार्टी। क्या होता है, जब स्पीकर अपॉइंट हो जाता है तो वो अपनी पार्टी से रिजाइन कर देता है। क्या इंडिया में ऐसा होता है, नहीं, स्पीकर कंटिन्यू रखता है अपनी मेंबरशिप जिस भी पार्टी से वो होता है। ठीक है, ये याद रखा, 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो कैबिनेट। क्या है, शैडो कैबिनेट का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में नहीं होता है, एब्सेंट होता है। इसमें क्या ये होता है कि जो ऑपोजिशन पार्टी होती है वो पैरेलली एक स्क्रूटनी करती रहती है, किसके, गवर्नमेंट की पॉलिसीज का, एक्शन का। और इन केस अगर गवर्नमेंट कोलैप्स करती है तो रेडी रहती है ये गवर्नमेंट कि हाँ अब ये जहाँ जिस तरह की हम लोग को केयर टेकर गवर्नमेंट चलता है वैसे उनका शैडो कैबिनेट है। लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट तब एग्जिस्ट करती है हमारे यहाँ जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, और प्रेसिडेंट को तो पता ही है हमें कि आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि ही कैन एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ओनली। तो इसीलिए कैबिनेट गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है जो कि इंडिया में मिसिंग है। अगर हम फोर्थ पॉइंट देखें तो ब्रिटेन एक मोनार्क सिस्टम है, हमें सबको पता है कि वहाँ पे किंग क्वीन कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पे इंडिया में क्या है, इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। हमें देखा था प्राइमरी वाली क्लास में, मैं बताया था आपको कि जहाँ पे लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुनते हैं, किसे, हेड ऑफ द स्टेट को चुनते हैं, वो कंट्री क्या होती है, रिपब्लिक होती है। लेकिन मोनार्क में क्या होता है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, हायरार्की चली होती है। जो फैमिली है उसी के डॉटर या सन प्रिंस या क्वीन बनते रहते हैं। तो ये भी डिफरेंस है। फिफ्थ पॉइंट अगर हम देखें, ब्रिटेन में क्या है, जो ब्रिटेन में जो मिनिस्टर है वो लीगली रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने लेजिस्लेचर के, लेकिन इंडिया में ऐसा है नहीं। तो हमने क्या बात की, हमने डिफरेंसेस को देखा, क्या क्या डिफरेंस है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में और ब्रिटेन पार्लियामेंट्री सिस्टम में। हमारी बुक में मेंशन था इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, कई बार पॉइंट्स आ जाएंगे क्या ये डिफरेंट है, क्या ये डिफरेंट है, तो आपको मार्क करने में आसानी पड़ेगी। इसीलिए एक स्लाइड बन के हमने डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। एडवांटेज क्या है इसका, ऑब्वियसली मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि सबका कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है। तो लेट्स डिस्कस बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया कि जब ओवरलैप करेंगे, जब बताया कि मैंने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कहीं ना कहीं ओवरलैप करते हैं तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन हमारा बेटर हो जाएगा। लिखा क्या लिखा है, सिंस द एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड जनरली द मेजॉरिटी ऑफ द लेजिस्लेचर सपोर्ट द गवर्नमेंट, इट इज ईजी टू पास लॉ एंड इम्प्लीमेंट देम। ठीक है, समझ में आ गया, ओवरलैप करता है जिसमें से ईजी पड़ता है लॉज को पास करने के लिए। सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि किसी भी एक को पावरफुल नहीं होने देता है। क्यों नहीं पावरफुल होने देता है, किसी के अंदर एक के अंदर ऑथोरिटी पूरी नहीं आती है। कैसे, क्योंकि वहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन का भी कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, थर्ड वन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। मैंने स्टार्टिंग से बोल रहा हूं इसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं। क्यों, द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर कैन आस्क क्वेश्चन
and discuss matter of public interest and put pressure on the government. The parliament can check the activity of the executive. रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे है कि जो लेजिस्लेचर है वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है और एक्टिविटीज को एग्जीक्यूटिव देख भी सकता है कि क्या हो रहा है। फोर्थ पॉइंट, रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स ग्रुप। हमने देखा था कि रीजन भी हमारा यही था पार्लियामेंट्री लेने का कि हम डाइवर्स ग्रुप हैं, तो इसीलिए इस सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो क्या है, इन दिस सिस्टम द पार्लियामेंट्री ऑफर रिप्रेजेंटेशन टू डाइवर्स ग्रुप। हम क्या कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रिजर्व कर रहे हैं ऐसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में कि कोई भी ऐसा सेक्शन ना रह जाए जो अनटच्ड रह जाए, इसीलिए रिप्रेजेंटेशन मिला है उनको पार्लियामेंट में। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है कि जब भी सिस्टम को नीड होगी चेंज करने की, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई प्राइम मिनिस्टर से बन गया है जो कि सही से काम नहीं कर रहा है, तो क्या है, चेंज हो सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए या फिर नेक्स्ट इलेक्शन में वो हार जाए तो क्या होगा, वो हट जाएगा। ठीक है, इसलिए हम फ्लेक्सिबल भी हैं। हमने देखा भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्लेक्सिबल है और इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, आगे बढ़ें। नाउ लेट्स डिस्कस डीमेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्या है, अभी हमने पॉजिटिव साइड देखा इसका, अब कुछ नेगेटिव साइड भी देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, नो सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि लेजिस्लेचर थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव में भी बना हुआ है, तो जिसके कारण से थोड़ी सी तो इम्पार्शलिटी रहेगी क्योंकि आप यहाँ भी हैं आप वहाँ भी हैं, तो सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है जैसे कि यूएसए में है। अनक्वालिफाइड लेजिस्लेचर, अब ये क्या प्रॉब्लम है, ये ऐसी प्रॉब्लम है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई मेंबर इलेक्शन जीतता है लोकसभा में, ठीक है, और वो एजुकेटेड नहीं है, आपको दिमाग उतना एजुकेटेड नहीं है, लेकिन अगर वो प्रोमिनेंट लीडर है तो क्या हो सकता है, वो कैबिनेट का हिस्सा बन सकता है। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अभी स्टेबल है क्योंकि बीजेपी ने मेजॉरिटी ऑफ द सीट जीत रखी है, तो उसके पास नंबर्स हैं, इसलिए स्टेबल गवर्नमेंट है। कई बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ है कि कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है और अगर पार्टी आपस में बनती नहीं है तो गिर जाती है, जिसकी वजह से दोबारा इलेक्शन कराने पड़ते हैं। ठीक है, वेस्ट ऑफ टाइम है और जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें डिले हो जाती हैं। जैसे कि एक बार क्या हुआ था, बीजेपी नहीं जीती थी जब अटल बिहारी वाजपेयी थी और 17 दिन में क्या हुई थी, सरकार गिर गई थी। तो इस तरह की इंस्टेबिलिटी रहती है पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट में अगर कोलिशन गवर्नमेंट है। फोर्थ पॉइंट, फेलियर्स टू टेक प्रॉम्प्ट डिसीजन। कैसे, क्योंकि जैसे पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास फिक्स टेन्योर नहीं है कि वो इनफाइनाइट टाइम्स के लिए है, तो उनके पास रहता है कि वो जा सकते हैं। अगर एक पार्टी जाती है तो ऑब्वियसली उनकी जो पॉलिसीज, जो डिसीजन जो लेके जाते हैं, वो कहीं ना कहीं लैप्स करने की संभावना रहती है। फिर क्या है, पार्टी पॉलिटिक्स होने लगती है कि हर एक पार्टी का जो एजेंडा होता है वो उसी को फॉलो करने लगता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, ये क्या है, एक तरह से आप देखिए, अगर मैंने बार बार कह रहा हूँ कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किस पे वेस्ट कर रही है, कैबिनेट पे वेस्ट कर रही है। ठीक है, तो क्या कैबिनेट बीच में डिक्टेटर नहीं हो सकता है कि कुछ भी चाहे तो कर ले, क्योंकि हमने क्या कहा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, हर एक मेंबर रिस्पॉन्सिबल है, इसके लेजिस्लेचर को होता है, रिपोर्ट करता है। तो इसमें लेकिन ये नहीं है कि एक मेंबर कुछ और बोल दे, जो पार्टी कहेगी वही सबको कहना पड़ता है, तो इसीलिए डिक्टेटरशिप होने की संभावना होती है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हो गए, नेगेटिव पॉइंट्स हो गए। होप यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हियर यू कैन सी कि देखिए कैसे प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर है। यहाँ पे लेजिस्लेचर अलग है, जुडिशरी अलग है, लेजिस्लेचर को लोग चुन रहे हैं और प्रेसिडेंट को भी लोग चुन रहे हैं डायरेक्टली। और ये क्या है, जुडिशरी कौन चुनता है, अपॉइंट की जाती है प्रेसिडेंट और जिसे अप्रूव करता है कांग्रेस। ये मैं यूएस की बात कर रहा हूँ, कि हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट presidential form of government. In presidential system, the head of the government leads an executive that is distinct from legislature. क्या है, सब मैंने स्टार्टिंग से कहा, क्या कहा, जो एग्जीक्यूटिव होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा किससे, लेजिस्लेचर से। प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलेगा। Here the head of government और head of state कौन है, एक ही है, जो कि प्रेसिडेंट है। वहां क्या था, हेड ऑफ स्टेट था प्रेसिडेंट और हेड ऑफ गवर्नमेंट था प्राइम मिनिस्टर। ध्यान रहेगा। ऑल्सो अ की फीचर,
दैट द एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। अभी हमने यही बात की कि एग्जीक्यूटिव क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा लेजिस्लेचर के। और इंडिया में क्या है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो अगर आप किसी एक के भी पॉइंट्स याद कर पाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नाउ जैसे कि हमने अभी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स देखे थे, अब हम देखेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स। पहला, द एग्जीक्यूटिव कैन वीटो एक्ट बाय लेजिस्लेचर। ठीक है, आराम से वीटो हो सकता है लेजिस्लेचर के द्वारा उनके जो एक्शंस वगैरह होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, द प्रेसिडेंट हैज अ फिक्स्ड टेन्योर। प्रेसिडेंट क्या क्या है, फिक्स्ड टेन्योर के लिए है। वहां पे क्या था कि बीच में हटा सकते थे, हटा यहाँ भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए इम्पीचमेंट लाना पड़ेगा। वहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह नहीं ला सकते हैं प्रेसिडेंट के खिलाफ, ध्यान रहेगा। थर्ड पॉइंट, जनरली द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू पार्डन। अब यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट के पास पावर है, लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में ये है कि हाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को कि हाँ इसे माफ कर दिया जाए, पार्डन कर दिया जाए। पार्डन के कई तरह के होते हैं, उन डिफरेंट चैप्टर में बात करेंगे। तो वो प्रोसेस होता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो डायरेक्टली कर सकता है किसी को भी। नाउ फोर्थ पॉइंट, जो प्रेसिडेंट है क्या है, वो डायरेक्टली इलेक्ट होता है पीपल के द्वारा। यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। होप यहाँ तक क्लियर है। लेट्स प्रोसीड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेरिट्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, कि क्या मेरिट्स हैं इसके। पहला मेरिट क्या है, जो कि बहुत पॉपुलर है, देखिए सेपरेशन ऑफ पावर है। हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, कैसे यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में देखा कि एक एग्जीक्यूटिव था, सेपरेट लाइन, लेजिस्लेचर सेपरेट लाइन, जुडिशरी ये क्या है, आपस में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जिससे जो क्या आता है, इन्हें एफिशिएंट बनाता है। ठीक, आगे बढ़े। एक्सपर्ट गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने वहाँ पे डिमेरिट में आपको बताया था कि वहाँ पे कई बार जिनको नॉलेज नहीं है वो भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो लोकसभा में जीते हुए हैं और प्रोमिनेंट हैं, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर प्रेसिडेंट जीतता है तो वो क्या कर सकता है, अपने चॉइस के हिसाब से एक्सपर्ट को चूज करता है। जो जो एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने फील्ड में उन्हें पिक करता है, जिससे क्या होता है, एक अच्छा सिस्टम तैयार होता है, कैपेबल गवर्नमेंट तैयार होती है। थर्ड पॉइंट हमने बात की थी, स्टेबल है। स्टेबल कैसे है कि बीच में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दें और गवर्नमेंट गिर जाए। अगर 4 साल के लिए अगर कोई प्रेसिडेंट बना है तो 4 साल तक रहेगा। इम्पीचमेंट एक केस है, लेकिन वो बाद में बात करेंगे, उसको डिफरेंट प्रेसिडेंट चैप्टर जब हम डिस्कस करेंगे तो तब देखेंगे। तो क्या है स्टेबिलिटी में, क्या है, दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज स्टेबल सिंस द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज फिक्स्ड, नॉट सब्जेक्ट टू द मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लेजिस्लेचर। ही नीड नॉट वरी अबाउट लूजिंग द गवर्नमेंट। उसे कोई चिंता की बात नहीं है कि उसकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। देर इज नो डैमेज ऑफ सडन फॉल ऑफ द गवर्नमेंट। देर इज नो पॉलिटिकल प्रेशर ऑन द प्रेसिडेंट टू मेक डिसीजंस। इसीलिए उसके पास कोई प्रेशर नहीं होता है कि हमें ये करना ही करना है, वो जो चाहे वो कर सकता है। आगे बढ़े। जैसे यहाँ देखिए मैंने क्या बताया कि प्रेसिडेंट गवर्नमेंट में क्या है, ये देखिए एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, यहाँ पे कौन है, प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट क्या करेगा, अपने हिसाब से चुनेगा, जो जो उनको उसे पसंद आएगा, जो उसे लगेगा कैपेबल है उन्हें चुनेगा। और इसका क्या होगा, कोई भी सीनेट से कोई रिलेशन नहीं होगा, सीनेट अपना अलग काम करेगी। ये लेजिस्लेटिव ब्रांच है, जुडिशरी मैंने ड्रॉ नहीं किया है। ठीक है, या तो ध्यान समझ में आएगा। आगे बढ़े। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डीमेरिट्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, कि डीमेरिट्स क्या है। बुक में नहीं दिया हुआ डीमेरिट्स, लेकिन मैं सोचा कि अगर हम मेरिट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो डीमेरिट्स की अगर बात नहीं करेंगे तो अधूरा रह जाएगा। लेकिन हमारी लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसमें डीमेरिट मेंशन नहीं किया गया है, तभी देखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट, लेस रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव। क्यों है, अभी तो हमने देखा था कैसे एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर सेपरेट हैं। तो जब सेपरेट हैं तो क्या होगा, एग्जीक्यूटिव की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई नहीं करेगी लेजिस्लेचर के प्रति। सेकंड पॉइंट क्या है, डेडलॉक बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। वही सेम रीजन, अगर कहीं जब आपस में अगर ये दोनों एग्री ना करें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तो डेडलॉक की सिचुएशन रहती है, जो कि किसी प्रोसेस को स्लो कर सकती है, जहाँ पे गवर्नमेंट का टाइम वेस्ट हो सकता है। तो ये डेडलॉक सिचुएशन अकर कर सकती है। थर्ड पॉइंट, रिजिड गवर्नमेंट। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो रिजिड है, कैसे, सेम रीजन, सेपरेशन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर है तो अगर कोई चेंज लाना है तो आपको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है, जो कि इससे नहीं है अगर तो उसको रिजिड बनाती है।
तो क्या है, इट लैक्स इन फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है। होप सबको यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़े। जो अभी तक हमने पढ़ा किसमें पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो पढ़ा उसको कंपेयर करते हैं, जो कि हम कर चुके हैं, लेकिन एक छोटा सा आपके डिटेल बनाया है जो कि आपको ध्यान रखने में आसानी पड़ेगा। पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि पार्लियामेंट में डुअल हेड्स होते हैं, एक होता है नॉमिनल हेड, एक होता है रियल हेड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिंगल है, हेड ऑफ द स्टेट भी वही है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी वही है। सेकेंड, अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो एग्जीक्यूटिव क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर को। यहाँ पे क्या है, नहीं होता है ऐसा। थर्ड, यहाँ पे क्या होता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वही मिनिस्टर बन जाते हैं, जबकि यहाँ पे आउटसाइडर्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चाहे तो क्या कर सकता है, टर्म को एंड कर सकता है, जिससे कि लोअर हाउस क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता है प्रेसिडेंट। यहाँ पे कोई फिक्स समय नहीं है, वक्त से पहले भी डिसॉल्व हो सकता है। एग्जाम्पल बताया था आपको, नो कॉन्फिडेंस मोशन। एक बार बताया भी था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, 17 दिन सरकार चला पाए थे और कोलैप्स कर गई थी गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये मैंने छोटा सा प्ले टेबल बनाया है, आपको याद करने में, रिवाइज करने में आसानी पड़ेगी, आपको भी ड्रॉ करना है। लेट्स एंड आवर टुडेज क्लास द ब्यूटीफुल थॉट। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं मिलती है एनर्जी कि मैं और अच्छे वीडियो बनाऊँ आपके लिए। थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट क्लास।